रात का गहरा सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक भी अब एक डरावनी धुन लग रही थी। 12:07 हो चुके थे और मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। बाहर कोई आहट नहीं थी, न हवा का कोई झोंका, न पत्तों की सरसराहट। इस खामोशी में मेरी अपनी सांसों की आवाज भी मुझे डराने लगी थी। ऐसा लगा मानो पूरा शहर सो गया हो और सिर्फ मैं ही जाग रहा हूं, या शायद कुछ और भी। अचानक मेरे कानों में एक हल्की सी चरमराहट पड़ी। घर का मुख्य दरवाजा, जो मैंने खुद अपने हाथों से बंद किया था, धीरे धीरे खुलने लगा। एक सर्द हवा का झोंका अंदर आया, जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मैं अपनी जगह पर पत्थर बन गया। मेरा दिमाग चीख रहा था कि यह कैसे हो सकता है। मैंने तो ताला लगाया था, मुझे अच्छी तरह याद था। फिर हॉलवे से किसी के बहुत ही हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। वो इतनी धीमी थी कि मैं बमुश्किल उन्हें सुन पा रहा था, लेकिन वो थी। कोई था जो अंधेरे में चल रहा था, पर दिखाई नहीं दे रहा था। हर कदम के साथ मेरे अंदर का डर और गहरा होता जा रहा था। कमरे की लाइटें अचानक टिमटिमाने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाचने लगीं। हर परछाई में मुझे किसी भयानक आकृति की झलक दिख रही थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। तभी उस गहरे अंधेरे से एक धीमी सरसराहट भरी फुसफुसाहट मेरे कानों में पड़ी। वो आवाज इतनी पास थी कि मुझे लगा कोई मेरे बिल्कुल बगल में खड़ा है। दरवाजा खुला ही तेरे लिए था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज ये इंसान की नहीं थी। मैं तुरंत अलमारी के पीछे छिप गया, अपनी सांसों को रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं, फेफड़े जलने लगे। कदमों की वो डरावनी आवाज मेरे कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। एक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जिसे मैं महसूस कर सकता था। हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। और फिर मेरे बेडरूम के दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे नीचे होने लगा। वो किसी अदृश्य हाथ से घूम रहा था। उस पल मुझे यह एहसास हुआ, जो भी उस रात मेरे घर में दाखिल हुआ था, वो कभी बाहर नहीं गया था। वो अभी भी यहीं है, मेरे साथ इस घर में, और वो मुझे ढूंढ रहा है। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमता रहा और फिर एक लंबी डरावनी चीख के साथ दरवाजा खुल गया। कमरा अब पहले से भी ज्यादा ठंडा हो गया था, जैसे मौत खुद अंदर आ गई हो। मैं अपनी सांसें थामे अलमारी के पीछे दुबका रहा। कोई आहट नहीं थी, पर मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरे कमरे में आ चुका था। अंधेरे में कुछ घूम रहा था। उसकी परछाइयां दीवारों पर अजीब तरह से नाच रही थी, कभी बिस्तर के पास, कभी मेज के नीचे। वो मुझे ढूंढ रहा था। मुझे पता था उसकी सांसों की आवाज नहीं थी, सिर्फ मेरे दिल की धड़कन, जो अब एक ढोल की तरह बज रही थी। फिर अचानक मेरी ओर कुछ गिरा। एक पुरानी तस्वीर जो दीवार पर लगी थी, टूटकर नीचे गिर गई। उसकी कांच के टूटने की आवाज इस सन्नाटे में किसी धमाके जैसी लगी। मेरी नजर उस पर गई। वो तस्वीर जिसमें मैं और मेरी माँ थे, अब सिर्फ मेरी माँ का चेहरा था। मेरा चेहरा खुरच दिया गया था और तभी मेरे ठीक ऊपर से एक ठंडी उंगली मेरे कंधे पर आ लगी। वो मुझ पर झुक रहा था। मैं ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। सिर्फ उसकी सांसों की दुर्गंध और एक और फुसफुसाहट, तू अकेला नहीं है।